सदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਆਸ਼ੰਕਾ ਸੀ सच ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। सदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੁਣ ਅੱਜ पुलिस कार्रवाई का मुद्दा चुकेगी। पुलिस के वालों जिस तरीके का रुख विद्यार्थियों के जो है विरुद्ध अपनाया गया उस लैके जो है हुण संसद विच गरमाहट नजर आ रही है। स्टूडेंट्स के हुए एक्शन लैके सरकार जो है घेरी जाएगी तो सीधे तौर के उत्ते स्टूडेंट्स के नाल जो व्यवहार किया गया पैलेट गन्स के नाल फायर करने के भी इल्जाम इस तक लग चुके हैं। तो सदन के अज हंगामे के आसार होने की जो चर्चा सी वो एकदम सच होंदी हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीधे तौर के उत्ते जो विद्यार्थियों के नाल जो व्यवहार किया गया है, विद्यार्थियों के नाल जो कार्रवाई की गई है पुलिस के वालों ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, क्योंकि विरोधी धिर ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਘੇਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। एक बार दोबारा से रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी सुदेश का, नेशनल एडिटर लिविंग इंडिया न्यूज से। देखिए सुदेश, अब तक जिस तरीके की ये सारी कार्रवाई हुई थी उसमें ये चीज भी निकलकर सामने आ रही है कि जो बच्चों के साथ व्यवहार किया गया है उसको लेकर भी आज सदन में जो है कार्रवाई की जाएगी और तमाम हंगामा होना शुरू हो चुका है। इस चीज को लेकर अब और क्या विचार? बिल्कुल, क्योंकि 3 मांगे सीजेपी की तरफ से रखी गई थी तान्या इस प्रोटेस्ट के दौरान। उसमें सबसे बड़ी और सबसे पहली तो डिमांड यही थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। दूसरी डिमांड ये थी कि जो पीड़ित बच्चे हैं उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं। तीसरी महत्वपूर्ण डिमांड ये थी कि जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया, प्रदर्शन किया, उन पर पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई ना हो, कोई भी केस उन पर ना डाला जाए। और ये 3 महत्वपूर्ण जो बातें थी, जो डिमांड थी, सरकार के सामने रखी गई थी और सरकार की तरफ से इन मांगों को मान लिया गया था। और साथ में आपको बता दें कि इस्तीफा तो हो गया था, लेकिन बच्चों पर केस ना हो। जो प्रदर्शनकारी बच्चे थे उनको कानूनी पचड़ों से बचाया जाए, इसको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। और सवाल जैसे आपने बताया भी कि सदन के भीतर कार्रवाई शुरू होते ही इस पर हंगामा हुआ है, संशय है, इस पर थोड़ा सा आशंका है। सीजेपी को भी आशंका, सीजेपी की तरफ से भी अभिजीत दीपके ने यह बात कही थी कि अगली लड़ाई हमारी यही है, हम देखेंगे इस पर लगातार हमारी बातचीत सरकार के साथ चल रही है। किसी भी बच्चे पर किसी भी तरीके से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और विपक्ष भी इस बात पर अभी अड़ा हुआ है और ये चाहता है सरकार पूरी तरह से आश्वस्त करे विपक्ष को भी, जो प्रदर्शनकारी छात्र छात्राएं हैं उनको भी और सीजेपी को भी, कि किसी भी छात्र पर, किसी भी छात्रा पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि अगर बच्चे, आपने सुना होगा सोनम वांगचुक को भी जब उन्होंने अनशन तोड़ा उसके बाद एक लंबा चौड़ा उनकी तरफ से वीडियो जारी कर कहा गया था कि मेरे ऊपर सवाल उठाए गए, मैंने किन मंत्रियों के हाथों से अपना अनशन खत्म किया, लेकिन मैं जानता था, मैं चाहता तो था कि मुझे किन से अनशन तुड़वाना है। लेकिन साथ में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, उन्होंने लद्दाख का जिक्र किया था। लद्दाख का जिक्र करते हुए कहा था कि मेरे साथ जो बच्चे लद्दाख के मूवमेंट पे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की जो मांग उनकी थी उसमें शामिल थे, तो उन बच्चों पर एनएसए लगा दिया। करीब 80 बच्चे ऐसे थे जिन पर एनएसए लगा गया। आज वो बच्चे दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, कानूनी पचड़ों में पड़े हुए हैं, उनका पूरा करियर तबाह हो चुका है, उनका घर परिवार तबाह हो चुका है और मैंने ये सब कुछ भोगा है, मैं ये सब कुछ देख रहा हूं। ऐसे में मैं नहीं चाहता था कि सरकार से ये मांग बनवाए बिना मैं अपना अनशन खत्म कर दूं। जब मुझे लिखित में वहां से आश्वस्त किया गया, लिखित में नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि लिखित में, लेकिन मुझे सरकार की तरफ से आश्वस्त किया गया कि बच्चों के ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो बहुत जरूरी है, बड़ी तादाद में बच्चे शामिल थे इस प्रदर्शन में और वो उन बच्चों के ऊपर कोई अगर एक्शन होता है तो विपक्ष के साथ साथ जो सीजेपी है वो भी सरकार से जरूर जवाब तलब करेगी। तान्या।